Welcome to BBVN online classes, and today I am taking chapter 12, that is from 11th science, and name is some basic concepts of organic chemistry. And in organic chemistry, you all know we will study about hydrocarbons. And what are hydrocarbons? जैसा कि नाम में ही आ रहा है इनके, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स. सो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो ये किसके कंपाउंड होते हैं? हाइड्रोजन एंड कार्बन. तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही हो, बट मेजरली जो होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, और कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है. लेकिन यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के अलावा some other elements may be there, a group of atoms may be there, like nitrogen, oxygen, halogens, and you all know halogens are chlorine, fluorine, bromine and iodine. Sulfur may be there and some other elements may be there with hydrogen and carbons. And hydrocarbons are divided into two types. These are acyclic and cyclic. Acyclic means जो साइक्लिक नहीं है, मीन्स जो स्ट्रेट चेन में है, यानी कि जिसमें कार्बन जो है वो एक ओपन चेन में है. ओके, ओपन मीन्स लाइक these are carbon atoms and these are open, yeah, these are present in a straight chain and their 4 valency is satisfied by the hydrogen. So this is the example of acyclic, open chain or aliphatic compound. Next is cyclic और closed chain. अगर इन्हीं चारों जो कार्बन्स हैं, इन्हीं चारों कार्बन्स को मैं अगर इस तरीके से क्लोज कर देती हूँ, मीन्स अगर इन्हीं चारों कंपाउंड्स को मैं एक साइक्लिक फॉर्म में क्लोज कर देती हूँ, तो ये कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? साइक्लिक. एंड लाइकवाइज जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है वो हमें हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करनी है, तो इस तरीके से ये क्या बन गया? साइक्लिक कंपाउंड बन गया. तो इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्लोज्ड चेन होते हैं, यानी स्ट्रेट चेन को अगर हम दोनों सिरों को जोड़ देते हैं तो वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट है जो एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, एंड दीज आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. और इनके बारे में भी आपको पता है, सैचुरेटेड मीन्स एल्केन्स, सैचुरेटेड मीन्स देयर आर नो डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स, मीन्स यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डेड बॉन्ड्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं. जैसे कि अभी मैंने यहाँ क्या बनाया? ब्यूटेन. ठीक है, तो ये ब्यूटेन किसका एग्जाम्पल हो गया? सैचुरेटेड, क्योंकि ब्यूटेन क्या है? एल्केन है. तो एल्केन्स जो होती हैं वो किसका एग्जाम्पल होता है? सैचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का. नेक्स्ट हम लेते हैं अनसैचुरेटेड. अनसैचुरेटेड मीन्स जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स, वो प्रेजेंट होते हैं. तो आप सभी को पता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन आ जाएंगे? एल्कीन एंड एल्काइंस. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल्स कौन हो जाएंगे? एल्कीन्स एंड एल्काइंस. और आप सभी को पता है कि एल्कीन्स में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, और एल्काइंस में क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होंगे. तो इस तरीके से ही क्या हो जाते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. क्या हो जाते हैं ये? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो अभी मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दी है. ठीक है, तो ये एल्कीन और एल्काइंस जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए. फिर हम बात करते हैं कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उनको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो होते हैं ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड.
आप लोगों को ये भी पता है कि ब्रांच मीन्स अगर कोई कार्बन जो स्ट्रेट चेन में ना हो और वो एज ए ब्रांच आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ब्रांच्ड। और अगर ब्रांच नहीं है तो क्या बोलेंगे हम, अनब्रांच्ड। जैसे ये जो एग्जांपल है वो किसका है, अनब्रांच्ड का। ये किसका एग्जांपल है, अनब्रांच्ड का, क्योंकि यहाँ पे चारों जो कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में है। अगर मैं इसका एक कार्बन यहाँ से हटा के और अगर मिड वाले कार्बन पे लगा देती हूँ, जैसे मैं इसी को अगर क्या करती हूँ, यहाँ से एक कार्बन हटा के और जो मिड कार्बन है अगर मैं उसके यहाँ उसको कनेक्ट कर देती हूँ, जोड़ देती हूँ, तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनता है। अब देखिए इसमें स्ट्रेट चेन जो होगी वो ये वाली होगी और ये जो एक कार्बन है वो कहाँ गया, बाहर की तरफ, वो इस स्ट्रेट चेन में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से जो ये कंपाउंड बना उसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच्ड। ओके, अब देखिए ब्रांच्ड सैचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्यों, क्योंकि एक तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरा इसमें ब्रांच है और ये साइक्लिक नहीं है, तो इस वजह से इसका जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, ब्रांच्ड सैचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में। नेक्स्ट हम लेते हैं अनब्रांच्ड का, वो अभी मैंने बताया था ब्यूटेन। अब हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं किसी तरीके से। मान लीजिए यहाँ पे 4 कार्बन है और ये चारों कार्बन स्ट्रेट चेन में है। अगर इसकी हाइड्रोजन से हम कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देते हैं तो ये किसका एग्जांपल हो गया, अनब्रांच्ड अनसैचुरेटेड असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। लेकिन अगर मैं इसका ये एक हाइड्रोजन यहाँ कार्बन जो है वो यहाँ पे एज ए ब्रांच ऐड कर देती हूँ, तो इस तरीके से ये किसका एग्जांपल हो गया, ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ब्रांच कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रेट चेन में ये कार्बन नहीं आ रहा है, ये एज ए ब्रांच हो गया, तो इसे तो हम बोलेंगे ब्रांच और इस स्ट्रेट चेन को हम बोलेंगे पेरेंट चेन। इस स्ट्रेट चेन को हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। तो इस तरीके से ब्रांच अगर किसी कंपाउंड पे जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोकार्बन पे जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की। तो देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो मीन्स होता है सेम, एक ही तरीके के, और हेट्रो का मीनिंग होता है अलग अलग। अगर हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड है तो क्लोज चेन होगी, कार्बन जो होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे। किस तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ 4 कार्बन का, तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड बना है वो क्या है, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब इस साइक्लिक कंपाउंड को जो है हम क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन। 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, और क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्मेट में है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन। अगर इसी तरीके से 6 कार्बन ले लेती हूँ मैं, तो 6 कार्बन के को अगर मैं साइक्लिक फॉर्मेट में क्लोज कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन का हेक्सेन होता है, साइक्लिक फॉर्मेट में है, तो ये दोनों ही एग्जांपल किसके हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड के, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के। अगर मैं इसमें से जो साइकिल है उसमें अगर कार्बन को हटाकर कोई हेट्रो एटम लगा दूं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बीच में क्या ऐड कर दिया, नाइट्रोजन, तो देखिए कार्बन की चेन थी, साइक्लिक कंपाउंड था, तो बीच में क्या आ गया यहाँ पर, नाइट्रोजन। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर मैं नाइट्रोजन ना लेके मान लीजिए इसके बीच में यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर देती हूँ एक कार्बन को हटाकर, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो इस तरीके से जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स जो साइकिल बनती है उसमें सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स होंगे, कार्बन होगा, और अगर कार्बन ना होकर उसमें अगर कोई हेट्रो एटम आ जाता है, कार्बन के अलावा कोई एटम आ जाता है जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाउ जो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक।
सेम ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक भी दो में डिवाइड होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब देखिए एलिसाइक्लिक क्या होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक ना हो, ठीक है। अब बात आती है कि एरोमेटिक कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स जो हैं वो मेजरली 4 रूल्स होते हैं, और उनको जो कंपाउंड्स फॉलो करते हैं वो सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, और जो फॉलो नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। थैंक यू।